गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी बीए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया श्रीकांत वर्मा और संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोग बाद में आपको मैं दिखा दूंगी। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। बिलासपुर में हुआ था। मगध किसकी रचना कृति है। श्रीकांत वर्मा की है। और जल सागर के लेखक कौन है। श्रीकांत वर्मा है। आगे देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री किस राज्य के राज्यपाल थे। विष्णुकांत शास्त्री उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। कवि निराला की वेदना किस लेखक की कृति है। विष्णुकांत शास्त्री की है। विष्णुकांत शास्त्री का स्वर्गवास कब हुआ था। विष्णुकांत शास्त्री का स्वर्गवास 17 अप्रैल 2005 को हुआ था। चिंतन मुद्रा किसकी रचना कृति है। विष्णुकांत शास्त्री की है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था। रोहतक में हुआ था। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र में। भारत मित्र एवं बंगवासी पत्र का संपादक किसने किया था। बाल मुकुंद गुप्त जी ने। बाल मुकुंद गुप्त की रचना का नाम क्या था। शिव शंभू के चिट्ठे। इसी तरीके से इसमें बोला गया अपनी अपनी हैसियत व्यंग लेख में लेखक के हिस्से में क्या काम आया है। इतिहास की कसम खाने का काम आया है। इतिहास की कसम खाने के काम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हिंदी में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वर्गीय एवं दिवंगत। सदाचार की ताबीज कितनी रचना कृति है। हरिशंकर परसाई की। परसाई जी का देहांत कब हुआ था। 20 अगस्त सन 1995 में हुआ था। अपने अपनी हैसियत गद्य की किस विधा की रचना है या गद्य व्यंग की विधा की रचना है। वैष्णव की फिसलन यानी वैष्णवों की फिसलन के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं। आगे देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। शरद चंद्र की। आवारा मसीहा किसकी पुस्तक है। विष्णु प्रभाकर जी की है। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं किसके द्वारा लिखित रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सन 1912 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का नाम लिखिए। निशिकांत, तट के बंधन और अर्धनारीश्वर। फिर है नैलंग श्रेणी की छाया में किस विधा की रचना है या यात्रावतांत की रचना है। आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस जिले में हुआ था। बुलंदशहर में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का विशिष्ट योगदान किस क्षेत्र में रहा है। एकांकी लेखन में। माथुर जी की प्रथम एकांकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती में। शारदीय और कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है। जगदीश चंद्र माथुर है। बोलते क्षण किस लेखक का निबंध संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर का। जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए। क्या हो जाएगा। भोर का तारा। जगदीश माथुर के प्रथम एकांकी का नाम लिखिए। मेरी बांसुरी। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना पुस्तक के लेखक के नाम लिखा है। क्या है। जगदीश चंद्र माथुर। भक्तिन किसकी कन्या है। भक्तिन एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी। गृहस्थ एवं वैरागी का सम्मिश्रण। महादेवी की भ्रमण एकांत साथिन कौन थी। भक्तिन। महादेवी की भक्तिन की असली नाम क्या था। लक्ष्मी। महादेवी जी की बिल्ली का क्या नाम था। गोधुली। बोला गया है कि संस्मरण का क्या अर्थ होता है। जब लेखक अपने संपर्क में आने वाले विशिष्ट एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंध घटनाओं एवं दृश्यों का उकेरता है तो वह संस्मरण कहलाता है। लहर तारा किसका रेखा चित्र होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है। रेखा एवं रंग की किसकी रचना कृति है। विनय मोहन शर्मा जी की। बोला गया सौंदर्य की उपयोगिता निबंध के लेखक कौन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ठीक है। रामविलास शर्मा जी ने सुखमय जीवन के लिए क्या आवश्यक बताया है। सुंदर काम। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला जी की साहित्य साधना किसकी खंडों में लिखित है। 3। निराला जी की साहित्य साधना पुस्तक को किस खंड में निराला के पत्रों का संकलन है। 33। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म किस जिले में हुआ था। गोरखपुर में। विद्यानिवास मिश्र जी ने किस विदेशी विश्वविद्यालय में अध्यापक कार्य किया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय में। तुम चंदन हम पानी किसका निबंध करती है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम चंदन हम पानी निबंध के मिश्र जी ने किसी कवि के प्रमुख पंक्तियों का सहारा लिया है। रैदास का।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पुस्तक किस लेखक की है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की है। विद्यानिवास मिश्र ने किस पत्रिका का संपादक किया था? साहित्य अमृत का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस जिले में हुआ था? उन्नाव जिले में हुआ था। नए साहित्य नए प्रश्न के रचनाकार कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। रस सिद्धांत किसकी रचना कृति है? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की है। नंद दुलारे वाजपेयी की विधा क्या नाम है? निबंध है। और 20वीं शताब्दी के लिए कौन सा रचनाकार प्रसिद्ध है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बलिया में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभिनव भारती ग्रंथमाला एवं विश्व भारती का। अशोक के फूल पुस्तक की विधा है निबंध। सूरदास किसकी आलोचना करती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य द्विवेदी जी ने कबीरदास को क्या कहा था? भाषा का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? बस्ती में। चिंतामणि जो है वो किसकी निबंध विधा है? रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। लज्जा और ग्लानि किस लेखक की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तुलसी ग्रंथावली के सर्वप्रथम संपादक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। बुद्धचरित्र रामचंद्र शुक्ल जी की कैसी रचना है? अनुदित रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान। ठीक है। देहावसान कब हुआ था? 2 फरवरी 1941 में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1864 में ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में किस पत्रिका का संपादक संभाला था? सरस्वती का। रसक रंजन के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी की परिचयात्मक निबंध कौन सा है? मेघदूत है। हिंदी साहित्य के सम्मेलन में किसकी वाचस्पति की स्थापना की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। जिसमें विचारों को बांधा अथवा गूंथा गया हो उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। जिसमें निबंध कद की कसौटी किया कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बाबू गुलाब राय एवं महादेव वर्मा के निबंध किस कोटि के हैं? वर्णनात्मक निबंध की कोटि के हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र एवं सरदार पूर्ण सिंह किस प्रकार के निबंधकार हैं? भावनात्मक निबंधकार है। ठीक, किस भावनात्मक निबंधकार के निबंध गद्य गीत की श्रेणी में आते हैं? वियोगी हरि के। और हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल के समय ये है, यानी 1920 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक।